ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के वादे करते नहीं थकती, तो वहीं महिलाओं और बेटियों पर होने वाली वारदातें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हमीरपुर और हाथरस से मामले सामने आए हैं। हमीरपुर जिले में कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित मस्जिद के एक कमरे में मौलाना ने उर्दू की तालीम लेने आई एक 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया है। घर आई पीड़िता ने बताने पर चाचा ने आरोपी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के चाचा ने थाने में तहरीर में बताया कि बुधवार की सुबह 7 बजे उसकी 11 वर्षीय भतीजी घर से मस्जिद के एक कमरे में उर्दू पढ़ने गई थी। वहीं मस्जिद के मौलाना मुंतजर आलम पुत्र रजाबुल हक उर्फ जैदुर रहमान निवासी कूचगढ़ थाना रौटा जिला पुनिया बिहार उसे पहला फुसलाकर मस्जिद के कमरे में ले गया। इसके बाद दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बालिका वापस घर लौट कर आई और पूरी घटना अपना मां को बताई तो पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पुलिस के मौलाना शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक श्री प्रकाश यादव ने बताया कि पीड़िता के चाचा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं दूसरा मामला हाथरस से सामने आया है, जहां पर सादाबाद में 13 वर्षीय किशोरी को बेहोशी की दवा पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने सभासद सहित 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना आसपास इलाके में चर्चा का विषय बन गई और महिला की मां ने तो 23 नवंबर की शाम करीब 7 बजे उनकी 13 वर्षीय बेटी घर पर मौजूद थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने पड़ोसी युवक से पेट दर्द की दवा लेने के लिए कहा। युवक मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो दवा लेकर लौटा। उसने बेटी को दवा खाने के लिए दी। दवा खाकर बेटी बेहोश हो गई। इसके बाद युवक और उसके 2 साथियों ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया है, जिसके बाद उसे उसके मोबाइल पर भेज दिया और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया, जिससे समाज में उसके परिवार की छवि धूमिल हो गई। आरोपी आए दिन बेटी को ब्लैकमेल कर जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव बनाते आए हैं। अब आरोपी आए दिन तमंचा लेकर उनकी बेटी पर दबाव डालते हैं और वीडियो प्रसारित करते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले में आरोपी के पिता से शिकायत की गई तो वो भी गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया। ये घटना आसपास के तमाम लोगों ने देखी और जिन्होंने इस दौरान उस मारपीट से बचाया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 डी, पॉक्सो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नृशंसता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि महिलाओं की इस स्थिति का आखिर जिम्मेदार कौन है। एक तरफ हमीरपुर में 11 वर्षीय बच्ची के साथ में ये घटना हुई है और वहीं दूसरी ओर एक और घटना सामने आई, जहां पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील वीडियो को भी वायरल कर दिया। और बेटियों पर वारदातें आखिर कब थमेंगी, ये सवाल लगातार गहराता जा रहा है। हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। तो हाथरस में बेहोशी की दवा देकर सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई। तो हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अलग अलग लोग जुड़ चुके हैं। प्रशांत पौरुष हमारे साथ, हमारे संवाददाता हाथरस से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमीरपुर से हो, और हमारे साथ में प्रमीला मिश्रा जी हैं, वकील है हाईकोर्ट की ओर से। सबसे पहले विस्तार से घटना को जानते हैं। प्रशांत पौरुष हाथरस से जुड़े। प्रशांत, पूरी घटना क्या है? इस घटना में स्थानीय प्रशासन ने अब तक क्या एक्शन लिया है? वाले का है, जहां पर एक किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामला पूरा 23 नंबर बताया जा रहा है, जहां पर एक मां ने
एक माँ की एक किशोरी के पेट में दर्द हुआ था, उसकी माँ ने एक पड़ोसी से पेट के दर्द की दवा मंगाई थी, और पड़ोसी वक्त पेट के दर्द की दवा की जगह वो बेहोशी की दवा लेके आया और वो किशोरी को खिला दी, जिससे किशोरी बेहोश हो गई। माँ कहीं किसी काम से घर के बाहर गई थी, तो पड़ोसी युवक अपने दो साथियों के साथ घर में घुसाता है और वहां पर उसके साथ गैंगरेप की घटना को वारदात देता है। फिर उसके बाद पूरी उस घटना के बाद उसने इस घटना की पूरी वीडियो बनाई और अपने एक फर्जी आईडी से वो वीडियो वायरल कर दी गई। इसकी जानकारी जब पीड़िता की मां को हुई तो पीड़िता की मां ने 23 नवंबर की रात्रि को तीनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर एक मेन जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चला है। पुलिस द्वारा पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। बिल्कुल, मेडिकल कराया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर आगे और विस्तार से बात करेंगे। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ में हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में जो घटना हुई, इस घटना को बेहद शर्मनाक कहा जाएगा और प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है, पहले विस्तार से पूरी घटना बताएं, जिसके बाद प्रशासन की क्या कार्रवाई रही है वो भी बताएं। सिद्धार्थ, आवाज मिल रही है आपको? तो सिद्धार्थ के पास आवाज नहीं जा पा रही। सिद्धार्थ के पास वापस लौटेंगे, उससे पहले प्रमिला जी हमारे साथ में हैं, वकील हैं हाईकोर्ट की ओर से। प्रमिला जी, पूरा मामला आपने सुना, बेहद शर्मनाक ये दोनों ही घटनाएं हैं। एक 12 वर्षीय, 11 वर्षीय और 13 वर्षीय ये ऐसे ही बच्चियां हैं जिनके साथ अलग अलग जगहों पर वारदातों को अंजाम दिया गया है, चाहे हमीरपुर हो या हाथरस हो। एक जगह पर 11 साल की बच्ची है जिसके साथ मौलाना ने जिस तरीके की हरकत की, बेहद शर्मनाक, और वहीं दूसरी ओर एक 13 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से उससे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका वीडियो बना लिया गया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, उसके पिता, उसके परिवार वालों की छवि को धूमिल कर दिया गया, और अभी तक कोई ऐसा एक्शन ना हो सका जिससे इन लोगों में डर हो सके। मानेंगे आपकी बड़ी लापरवाही प्रशासन की रहती है? जी, आपकी बात हमने ध्यान से सुनी, और जितने भी कांड अभी तक हुए हैं शुरू से लेके आज तक की, उसमें हम ये कह सकते हैं शायद जागरूकता की कुछ कमी है। कानून को जो काम करना है वो अपना करेगा ही करेगा, प्रशासन जो करेगी वो करेगी ही करेगी। माता पिता और बच्चों के बीच में जो संवाद कम हो गया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर उस बच्ची ने जिस समय उस घटना घटी थी उसमें उसी समय माता पिता को खुल के पूरी बात बता दी होती, तो शायद ये ब्लैकमेल करने का और आगे उसको जबरदस्ती करने का कोई प्रयास नहीं कर सकता था कि तुरंत एक्शन में आते और उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। दूसरी बात यह है कि बच्चियों में जागरूकता के कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसमें हमें अपने माता पिता होने के नाते इस बात को बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए कि कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप बिल्कुल सचेत रहें। अगर उसने थोड़ी सी लापरवाही ना की होती, अब ये बात भी सही है कि अड़ोसी पड़ोसी पे विश्वास नहीं करेगा तो आदमी कहाँ जाएगा। उसने अगर मतलब मदद मांगी थी तो ठीक ही मांगी थी। दूसरा, अगर मदरसों में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, वहां कोई घटना जो एक जिम्मेदार आदमी करता है वो भी बहुत गलत है। हमारे समाज के लिए एक गंदा मैसेज जाता है कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं जिसके भरोसे बच्चे को भेजा जाता है और आप खुद ये गलत काम करने लगते हैं, तो उस बच्चे को आप आखिर कहाँ भेजेंगे? स्कूल नहीं भेजेंगे, आप कहीं शिक्षा लेने नहीं भेजेंगे, कहीं आप कोचिंग नहीं भेजेंगे, तो कहाँ भेजेंगे आखिर? तो हमारे यहाँ जागरूकता की कमी जो हो रही है वो भी बहुत बड़ा कारण है इसका। कानून तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, पर कानून के साथ हाथ बंधे होते हैं, उसको तो सबूत और गवाह सबको चाहिए होता है। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो अपना फैसला नहीं सुना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है गवाहों को और सबूतों को ऐसे जो जबरदस्ती कांड होते हैं उसमें दबा दिया जाता है और इन लोगों पर प्रेशर डाला जाता है कि आप हमारी गवाही मत दीजिए, गवाही देंगे तो आप रास्ते में मार दिए जाएंगे। और हुए हैं ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं कि गवाह और जो पीड़ित था वो सब कुछ खत्म कर दिया गया टोटल। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बाहुबली और सम्मानित व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत आज जेल में बंद है। तो ऐसा नहीं है कानून अपना कार्य नहीं करता, कानून अपना कारण पूरी तरह से निभाता है अपना फर्ज, पर हमारी सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है जो कि नहीं हो पा रही है। आज हम बच्चियों को स्कूलों में और उनके क्लास में, प्रेयर की मीटिंग में, सब जगह जाके जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो जागरूकता इसमें बढ़ाती हैं बच्चियों को कि आप कैसे क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे आप अपनी बात कहें, पर उनका ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? उसमें हमको यही लगता है सामाजिक जागरूकता और माता पिता को और बच्चों के बीच में आपस में जो संवाद है वो कम है, जिसका कारण बहुत बड़ा ये आपका मोबाइल भी है, क्योंकि बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, माता
पिता शाम को थक के आते हैं, वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। नहीं, और बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि कई बार ऐसी भी वजह होती है, लेकिन ये जो मामले हैं यहाँ दोनों ही बच्चों की उम्र बहुत कम है। एक बच्ची 11 साल की है, एक बच्ची 13 साल की है, छोटे बच्चे हैं, ये शायद बहुत कुछ नहीं जानते। अब सोचिए, बात ये भी है ना कि आप उन बच्चों को हम जागरूक कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में चीजों में सुधार हो, लेकिन दूसरी ओर जो जिम्मेदार हैं, क्या ऐसी घटनाओं को भी अंजाम ना दें? इस लिहाज से कोई काम होना चाहिए। एक तरफ बेटियों को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे होते हैं, बेटियों को संस्कार देते हैं, उसे बेटों को भी संस्कार देते हैं, और हाँ। कुछ लोग इसमें आ जाते हैं कि इनकी मानसिकता गड़बड़ है। तो आप यह मानसिकता के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते थी इनकी मानसिकता खराब थी, इस वजह से ऐसा किया। मानसिकता खराब होकर अपनी बहन और अपनी माता के साथ तो वैसा कांड नहीं करने लगते ना। इसका मतलब मानसिकता खराब, उनके इरादे खराब होते हैं। हम इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है। समाज हमारा विरोध करेगा, और अभी तमाम फोन भी आएंगे आपके चैनल के बाद, हमको अच्छी तरह पता है। उसके बाद भी हम कह रहे थे उनकी मानसिकता नहीं, उनके इरादे खराब है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, और उनके संस्कार खराब हैं। माता पिता भी दोषी हैं उस बात के लिए। जैसे हम बेटियों को संस्कार देते हैं, अपने बेटों को संस्कार भी देना चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं देते ऐसे बच्चों को? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, बराबरी की बात कर रही हैं, बेटियों के साथ साथ बेटों को भी समझाना चाहिए, उन पर भी लगाम जो है वो लगानी होगी, उसके बाद ही ऐसी घटनाएं जो है वो समाज में कम होंगी। लेकिन प्रमिला जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, आपने कहा कि पूरी तरीके से यहाँ पर सिर्फ बेटियों को ही समझाने से नहीं होगा। अगर सही चाहते हैं आप समाज में घटनाएं ना हो इस तरीके की, तो आपको बेटों को भी समझाना होगा। लेकिन दूसरी ओर सरकारें या प्रशासन जो बड़े बड़े दावे करता है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर दी है, क्या आपको उन दावों में सच्चाई नजर आती है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो तो कुछ और कह रही हैं। अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो एक लड़की जो तालीम लेने गई है, जो शिक्षा लेने के लिए घर से निकली है, उस लड़के के साथ इस तरीके की घटना हो रही है, इसमें उस बच्ची की कोई भी गलती नहीं है। कैसी सुरक्षा है ये? देखिए, सुरक्षा है तो आपके स्कूलों या सभी स्कूलों में लगभग कैमरे लगाए जा चुके हैं, और उसके बाद भी ऐसी घटनाएं करते तो ये वहसियानापन है उनका, कि उन्होंने ले जाके मौका तलाश के ऐसी जगह कुछ हरकत की है तो वो गलत है। उसको कोई, चाहे कोई उनके भी समाज का, जिन्होंने ये हरकत की उनके भी समाज का कोई भी व्यक्ति उनको सपोर्ट करने को तैयार इसमें नहीं। कोई भी चैनल पे कहीं आया उनको सपोर्ट करने तो बताइए आप हमको। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। घटना नहीं, बहुत बार होती है, और आए दिन होती है। बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं कि प्रकाश में आ जाती है, बहुत सारी घटनाएं दबके रह जाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता तो सक्षम नहीं होते कि उनके खिलाफ आवाज उठाए। और जिन्होंने आवाज उठाई है उनको कानून से तो न्याय मिला ही मिला है, और बहुत सारे सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आपके पास चले गए और आपको न्याय दिलाने के लिए तैयार हो, और आपको किसी तरह का दबाव पड़ा या कोई लालच दे दिया कि आप शांत बैठ गए, तो हम खामखा हो जाते हैं। ऐसी जगह पे लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। वो सब भी बहुत बड़ा कारण है। अगर हमने कदम उठाया है, आपके साथ खड़े हैं, तो आप भी हमारे साथ बराबर खड़े हुए ताकि आपको न्याय मिल सके। आप जब खुद नहीं खड़े होंगे तो हम आपको न्याय दिला के अकेले कैसे क्या कर सकते हैं, बताइए अब हमको। ठीक है, अपनी बात से अपने बयान से पलट जाए, फिर क्या कर सकता है कोई? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की पूरी घटना बहुत शर्मनाक है। जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, ये वाकई ये दिखाता है कि प्रशासन का डर या पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। पूरी घटना क्या थी और एक्शन क्या लिया गया दोषियों पर? जी, मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बच्ची अपने भाई के साथ मौलाना के पास कोचिंग पढ़ने जाती थी। वहीं मौलाना ने, जब बच्ची कोचिंग पढ़ने के लिए अपने भाई के साथ आई, तो मौलाना ने बच्ची के भाई को चॉकलेट लेने के बहाने से बाहर भेज दिया और बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब अपने परिजनों के पास गई और अपनी आप बीती बताई, तो परिजनों ने कुरारा स्थित थाने में तहरीर दी। पुलिस तहरीर पाते ही एक्शन में आई, मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जी ठीक है, यहाँ पर जेल भेजे जाने की बात सामने आई है, लेकिन बात यह है कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। प्रमिला जी, आपने कहा, जो बातें आपने कही बिल्कुल ठीक है कि देखिए, एक तरफ हमें समाज में ऐसी घटनाएं कम हो सके, इसके लिए जड़ पर काम करना होगा और सभी को ये बात अपने घर में अच्छे संस्कार देने के साथ शुरू करनी होगी। लेकिन जिस तरीके की घटना अन्य जगहों की हमने देखी, एक तरफ देखिए एक वीडियो बना लिया जाता है, वीडियो वायरल कर दिया जाता है, उसके पिता को धमकाया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, घर में घुसकर धमकियां दी जाती हैं। ये बात भी ठीक है यहाँ पर कि प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, कोई डर भी नहीं है, क्योंकि अगर हो तो लोग इतनी हिमाकत ना कर पाए। प्रशासन का डर अगर आप कह रही हैं तो अभी कुछ ही दिन पूर्व की घटना है, प्रशासन ने दबाव बनाना शुरू किया, लोगों के बुलडोजर चलाना शुरू किया, पूरा गांव आके विरोध में खड़ा हो गया।
पूरा ब्राह्मण परिवार खत्म कर दिया गया था। तो उसके बाद में कहने लगे आके यहाँ बुलडोजर चला के दिखाएं, अब इसमें इसके लिए आप क्या करेंगे। उसके साथ विरोधी पार्टियां जाके खड़ी हो जाती हैं। बहन बेटी आपकी हो हमारी हो, वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पे विपक्षी दल जो है वो राजनीति करने बैठ जाते हैं, वो भी गलत है हमारे देश के लिए। और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा गंदा कदम है ये राजनीतिक पार्टियों का, कि अगर हमारी शासन सत्ता कुछ करना भी चाहती है तो हम आके ऐसे घृणित कर्म करने वालों के साथ में क्यों खड़े हो जाते हैं। अगर आपकी सत्ता आती है तो आप जाके सपोर्ट करिए, सब बातें सही हैं, परंतु ये कतई कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप आके और हमारे खिलाफ ऐसी जो शासन कार्रवाई कर रही है जो कि न्याय संगत है उसके खिलाफ आप खड़े हो जाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिकरण ऐसी घटनाओं का बिल्कुल बंद होना चाहिए, तभी इस पे लगाम लग सकती है, अन्यथा लगाम नहीं लगाई जा सकती है। चाहे जितनी सरकारें आए, चाहे किसी की भी सत्ता आए, किसी की भी सत्ता जाए, कतई लगाम आप नहीं लगा सकते हैं जब तक राजनीतिकरण बंद नहीं हो ऐसी घटनाओं पे। अगर हम किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं, समाज को सुधारने के लिए कार्य करते हैं, तो सबको एक हो जाना चाहिए। बाकी आप अपने मुद्दों बिल्कुल ऐसे लोगों का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी तरह से नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुद्दे की बात पे रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन असल में धरातल पर महिलाओं की जो स्थिति है वो वाकई शर्मनाक है। महिलाओं के साथ जिस तरीके का अपराध हो रहा है उससे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में प्रशांत पौरुष लगातार बने हुए, सिद्धार्थ द्विवेदी जी हैं, प्रमिला मिश्रा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है, वकील है हाईकोर्ट की ओर से। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसके पहले प्रशांत से एक बार फिर से जानकारी लेते हैं। प्रशांत, देखिए बड़ा मामला है, लेकिन जिस तरीके का एक्शन हुआ ये बहुत कुछ नहीं है, और दूसरी बात यह कि एक्शन में इतनी देरी क्यों हुई? क्या तहरीर देर से मिली? क्या वजह थी आखिर? प्रशांत, आवाज मिल रही है आपको? प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं क्या? तो प्रशांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सिद्धार्थ के पास जाएंगे। सिद्धार्थ, एक्शन में यहां पर भी देरी हुई, क्या वजह रही आखिर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिजनों के द्वारा जब कुरारा थाने में तहरीर दी गई तो पुलिस फौरन ही एक्शन में आ गई और जवाबी कार्रवाई में तुरंत मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया और फौरन ही उसे जेल भेज दिया गया। जी बिल्कुल। और सिद्धार्थ, देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चियां और भी थी जो तालीम लेने के लिए जाती थी, क्या उनके माता पिता की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि एक शख्स जो एक बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है वो दूसरे बच्चों को भी क्या ही शिक्षा देता होगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस बच्ची के साथ जिस तरह का व्यवहार उस शिक्षक ने किया है उससे पता चलता है कि इस मौलाना की सोच इसी तरह की हर बच्चियों के लिए होगी। जहां इस तरह के कोचिंग संस्थान चलते हैं वहां जांच की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जांच की जानी चाहिए। प्रशांत, आवाज मिल रही है? प्रशांत, तो प्रशांत के पास आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रशांत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमिला जी के पास जाएंगे। प्रमिला जी, आपने देखा कि प्रशासन जो है वो देरी कर रहा है हर मामले में कार्रवाई करने में, और प्रशासन की भी गलती हम मानेंगे, क्योंकि अगर पुलिस का खौफ कायम हो सके तो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से डरेंगे, स्वीकार करना पड़ेगा। और सरकार जो बातें करती है वो आंकड़ों में दिखाई नहीं देता। आंकड़े महिला अपराध के बढ़ते जा रहे हैं। ये बच्चियां हैं, बताइए, स्कूल गई थी, तालीम लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए घर से निकली थी एक बच्ची, यही सब करके एक बच्ची सशक्त बनती है, मजबूत बनती है, लेकिन क्या बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए? बच्चों को स्कूल भेजा जाए, घर में भी पढ़ाया जाए, सब किया जाए। कोचिंग संस्थान में सरकार का बस नहीं होता, पहली बात तो ये आप देख लीजिए। वो कोचिंग गई थी, अभी आपके चैनल से पता चला। तो कोचिंग संस्थान में सरकार का कोई बस होता नहीं है, सच बात यही है। और वहां भी जबकि आदेश है ये कि वहां भी आप हर रूम में कैमरे लगाएंगे, पर कुछ जगह लगे हैं, कुछ जगह नहीं लगे, या लगे हैं तो बंद है। वहां पे वो टाइम टू टाइम निगरानी करनी चाहिए, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात पुलिस प्रशासन की आती है। पुलिस प्रशासन इस समय बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत पे उतरा हुआ है और इतनी ज्यादा वसूली करने पे लगा हुआ है कि जो इस टाइप के दुष्कर्मों को अंजाम देते हैं वो पुलिस प्रशासन से मिल लेते हैं या उनको खरीद लेते हैं बाद में। ये जो बिकाऊ पुलिस प्रशासन हो गया है, इस पे लगाम लगना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम समाज में कोई सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन पे लगाम लगाए सरकार, जो कि सरकार के बस में लगता नहीं है कि है।
क्यों इन्होंने जब से कमिश्नरेट बना दिया है तब से वसूली बढ़ गई है। बस सिर्फ वो वसूली करने में जुटे हैं, कौन से थाना कितना कमा के दे रहा है, जो बहुत कड़वी सच्चाई है। और किसी सरकारी चैनल पे ये बात कोई कह नहीं पाएगा और ना कोई इसको स्वीकार करने को तैयार होगा। आपके चैनल के माध्यम से खुल के कहा जा सकता है, इसलिए आज हम ये बात कह रहे हैं। जो बिल्कुल। हाँ, पुलिस प्रशासन पे आप पूरी तरह से लगाम लगा दीजिए। अभी देखिए सारे अपराध कम हो जाए और सब कुछ हो जाए। बिना पुलिस के मिले भगत के कोई कांड होता नहीं है। अगर हुआ है तो उसको तुरंत इन्होंने तत्काल क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर नहीं की है तो उसके ऊपर इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है वो देखा जाए ना। अगर इस तरह से हरकतें, जहां प्रशासन को आपने टाइट किया, पुलिस ठीक है, प्रशासन जहां अगर पुलिस प्रशासन सख्त होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी वारदातों में काफी कमी देखने को मिल सकती है। एक तरफ तो ढुलमुल रवैया जो है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों पर इसका भी असर पड़ता है, लोगों को पुलिस का खौफ नहीं रहता, इसी के चलते वो ऐसी वारदातों को बड़ी आसानी से अंजाम दे देते हैं। बाद में एक्शन लेने में भी इतनी देरी होती है, कई बार तो मीडिया के माध्यम से जब खबरें सामने आती हैं तब उन पर एक्शन लिया जाता है, तब डर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। खैर, शुक्रिया आपका प्रमिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत के लिए, और प्रशांत और सिद्धार्थ आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके की महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं ये वाकई शर्मनाक है। हमीरपुर हो या हाथरस, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ घिनौने अपराध देने वालों पर आखिर एक्शन में भी देरी प्रशासन क्यों करता है, ये एक बड़ा सवाल है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।